ओके, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? जय हिंद, वेलकम इन द क्लास, वेलकम इन कमांडर्स एकेडमी। तो आज से मैं आप लोगों को कंटिन्यू करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, राइट? अब जैसा कि आप सभी को अपने सिलेबस के बारे में जानकारी तो होगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, बट अब क्योंकि हम एक साल तक साथ में इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम इस तैयारी को साथ में कैसे करने वाले हैं, राइट? सारे बच्चे एक एक करके आ जाएं। गुड, ओके। गुड इवनिंग समर्थ, सात्विक, कीर्ति, मानसी, वेदांत। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, नाउ द पॉइंट इज, हम सभी को एक चीज को पता है कि जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम रहने वाला है, ये आता है 300 मार्क्स का, राइट? और इसमें क्वेश्चंस कितने? गुड इवनिंग वेदांत। हाँ, कितने क्वेश्चंस रहने वाले होते हैं? 125। लेकिन जो इसका मेन पोर्शन है दैट इज मैथमेटिक्स, वो आता है 50%, 150 मार्क्स। ये जो हमारे मार्क्स है 300, इसमें से जो बचा 150 है, ये तो अकेले मैथ्स ले रहा है, तो हमें मैथ्स को बहुत सीरियसली लेना है। गुड इवनिंग समर्थ, गुड इवनिंग कीर्ति, वेरी गुड इवनिंग। अब आप सभी को नहीं, मैं आई एम हियर एज अ मैथ्स टीचर, ओके? नाउ हमें मैथ्स को क्यों इंपॉर्टेंस देनी है? क्योंकि भाई ये हमारा 50% सिलेबस कवर करता है, और अगर हमने एक बार मैथ्स में महारत हासिल कर ली ना, कि जो रीजनिंग है ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं, ये इसी का सब टॉपिक में होता है। अगर आपका मैथ्स क्लियर है तो बिलीव मी, आपके 25 क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। क्यों? हम मैथ में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रेशियो करेंगे, प्रोपोर्शन करेंगे, तो उससे अपने आप आपका क्लियर होता चला जाएगा। गुड इवनिंग आर्यम। नाउ अब एक बात बताओ मुझे, ये तो हमने बात कर ली कि हमारे क्वेश्चन आएंगे 50, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने वाला है हमारा? गुड इवनिंग लक्ष्य, 3 मार्क्स का, राइट? और हमारे टोटल बनते हैं यहाँ से 150, और ईच क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिया। और अच्छी बात क्या है कि नो नेगेटिव मार्किंग, आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना है खुद को, और इसको यूटिलाइज करेंगे इन अ गुड मैनर। ये नहीं कि कुछ भी अपने तुक्के में नहीं मारेंगे, हम इतने अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन वहां पे स्किप ना करना पड़े, राइट? So my voice is clear everyone, please make me confirm. Samarth is getting double voice. What about others? Please आप लोग confirm करो बच्चों। ओके, चलो। अब आपको पता है कि जब भी हम किसी युद्ध में जाते हैं या हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें जीतना क्या है। तो कोई भी एग्जाम हो, आइदर यूपीएससी हो, सैनिक स्कूल एंट्रेंस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, तो सबसे पहले जो हमारा ओके 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 गुड आ रहा है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है और हम उसे टैकल कैसे करने वाले हैं। तो ये जो हमारी सैनिक स्कूल की आता है उस नोटिफिकेशन, उसमें ये सारे चैप्टर्स मेंशन है। अगर हमने इन चैप्टर्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ लिया तो पेपर बहुत ही आसान है, राइट? आप सभी एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चों अपने एंड से। कुछ बच्चों को क्लियर है वॉइस? हाँ, ओके। तो अब देखो, हमारा जो पहला चैप्टर मेंशन है दैट इज नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स इज नॉट ओनली इन द कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर्स में वो आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में चला जाता है, यहां से आपसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स आएगा, राइट? हम इस सेक्शन को क्लियर करेंगे। और एक बात और जो कि सबसे विशेष है, ये एग्जामिनर का ना फेवरेट चैप्टर है। नेचुरल नंबर जो है ना, अगर आप एक बार नंबर से फ्रेंडली हो गए तो डू बिलीव मी, यस, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना बच्चों, 1 2, जो हम नेचुरली क्या बोलते हैं, मैं बोलूं नंबर बताओ, स्टार्ट कीजिए काउंटिंग, तो हम कहां से काउंट करेंगे? यस, एग्जैक्टली। तो जो भी नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट, वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। बट हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इन आवर क्लासेस। आज हम सिलेबस की ओर ध्यान रखेंगे कि हमारे को इस तैयारी में कितने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। वेरी गुड आर्यन और सात्विक, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? भाई आप सभी बताओ नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ओके, इसके बाद हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे ये तो एग्जामिनर डे से ये हो गया और ये होगा, ये दोनों ही एग्जामिनर के फेवरेट होता है। यहाँ से 2 सवाल तो जरूर ही आते हैं, एक तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करके आ गया, एक एलसीएम का आ गया, एक एचसीएफ का आ गया, क्या रिंग बेल हुई 2 स्कूलों में, तो कैसे क्या है यहाँ से ये डिस्कस होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गए, सात्विक, लक्ष्य, वेदांत,
गुड, एक ही बार लिखना बच्चों। ओके, यूनिटरी मेथड जैसे कि नाम से ही पता है यूनिट, राइट। यहां पर क्या करना होता है, बहुत आसान। अगर आप सिलेबस को एक बार कर लो ना, 5 पेन की वैल्यू ये है तो 1 पेन की निकालो, आपको इसमें यूनिट्स निकालने होता है। या तो 1 पेन की वैल्यू दी गई है तो आप 10 पेन की वैल्यू निकालो। अच्छा एक बात बताऊं, अगर 5 पेन की वैल्यू 25 है बच्चों, ये तो जस्ट अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो 1 पेन की वैल्यू क्या होगी? ओके गुड, बताएंगे। एक बच्चे का आंसर तो आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स? तो क्या करोगे जब भी ऐसा होगा कि 25 है टोटल और कितनी यूनिट्स थी? 5, ऐसा कर दिया, बस आंसर आ गया। यकीन मानो ऐसा भी एक सवाल आपको दिखने को मिल सकता है अगर एग्जामिनर खुश हुआ। वेरी गुड विदान। नाउ आगे हमारा फ्रैक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शन से कैसे सवाल आएंगे? फ्रैक्शन से आएंगे या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या तो प्रॉपर बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, बहुत ही इजी आते हैं। इसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, जिसमें हम कोई भी 2 नंबर्स होंगे उनको रेशियो में लिखेंगे, राइट। जैसे मान लो लिखा है 2/4, इसको रेशियो में क्या लिखेंगे? 1/2 एंड सो ऑन। यही हमारा यहां तक है, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आगे हमारे कौन कौन से हो गए? प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ये प्रॉफिट क्या होगा? हु विल टेल मी? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? देखो, अगर मैंने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी, राइट, और अगर मैं उसे 6 रुपए में बेच पा रहा हूं मार्केट में, तो मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट और लॉस। एग्जैक्टली, अगर हम उसे 6 में बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और यही अगर चीज मैंने 5 में खरीदी और समहाउ चीज खराब हो गई या स्टॉक में नहीं है, लोग नहीं खरीदना चाहते, तो मैंने उससे कहा चलो कुछ नहीं, 4 ही रुपए में बेच देते हैं, तो इस कंडीशन में मेरा क्या हुआ? ओके गुड, हाँ, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? लॉस। तो इन्हीं टाइप के फ्रेम्स बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, बस थोड़ा सा लेवल अप होगा जो कि हम क्लासेस में देख रहे होंगे। वेरी गुड लक्ष्य। अच्छा, अब देखो फिर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? ये सब आपको लोग को पता होगा, ये पूरा बॉडमास के रूल पे ही डिपेंड करता है और बहुत आसान है ये। अगर आप लोग करोगे आपको मजा आएगा, और ये जो चैप्टर आप क्लियर कर लोगे तो आपके रीजनिंग में भी 2-4 क्वेश्चंस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट सिंप्लीफिकेशन के अराउंड ही घूमता रहता है, अगर आप लोगों ने रीजनिंग का सिलेबस से गो थ्रू किया हो, राइट। वेरी गुड समर्थ, वेदांत, वेरी गुड आर्यन, आर्या। ओके, नाउ आगे क्या है हमारा? एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज से आएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, या एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन ऑड नंबर्स, ऐसे सवाल पूछेंगे, बहुत ही बेसिक्स यहां से भी आएंगे। या तो आपको 4 नंबर दे देगा, 2, 4, 6, 8, और पूछेगा इसका एवरेज बताइए। बिल्कुल भी इनमें से कोई चैप्टर अभी तक ऐसा नहीं लग रहा जो मुझे लगता है हाइप क्रिएट करे, राइट। ओके, नाउ आगे फिर परसेंटेज, जैसा आपको पता ही है, अभी आप लोगों के रिजल्ट आए होंगे, आगे होंगे ना आप सभी के, किस किस बच्चे के स्कूल का रिजल्ट आ गया, तो वहां पे आप लोगों के परसेंटेज मेंशन होते हैं कि आउट ऑफ 1000 कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज आए। बताओ भाई, किस किस बच्चे का रिजल्ट आ गया है? ओके, कैसा रहा परसेंटेज? गुड। ओ 987 आउट ऑफ 98.7%। ओके, वेदांत का नहीं आया, आर्या का आ गया, लक्ष्य का आ गया है। गुड, तो वहां पे आपने देखा होगा एक परसेंटेज लिखा होगा, वैसे ही हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आएगा 6% ऑफ 100, इस तरीके से हम देखेंगे। ये सेक्शन भी आसान। अब आगे एरिया एंड पेरीमीटर। अच्छा, एरिया एंड पेरीमीटर आपको मालूम ही है, जिसमें हम 2D के निकालते हैं, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। गुड, समर्थ स्कोर्ड 97.2। वेरी गुड भाई, लक्ष्य ऑल्सो स्कोर्ड, वेरी गुड। नाउ फिर ये सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट क्या होता है? एक बात बताओ, ये जो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम सभी के बैंक अकाउंट होंगे ना मम्मी पापा के, तो हम बैंक को पैसा क्यों दे भाई? हम अपना पैसा खुद संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि बैंक हमें एक लालच देता है कि आप हमें पैसा दीजिए, आप हमें 100 रुपए दीजिए, हम आपको हर 3 महीने पे कुछ पैसा बढ़ा देंगे, ठीक है, लाइक 2.5 रुपीज दे देंगे। ओके, आर्या ऑल्सो स्कोर्ड 93। वेरी गुड आर्या, ठीक। तो ये जो होता है ना सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे नॉर्मल अकाउंट्स पे।
तो इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं कि भाई हमें बैंक में कोई भी प्रॉफिट हुआ सिंपल इंटरेस्ट पे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बैंक हमसे ऐसा तो नहीं कि हमें 2.5% बोल के कम पैसे दे रहा है। तो ये हम अगर ये क्लास सीख लेते हो तो आप खुद भी कर पाओगे कि अच्छा जो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में आ रहा है पैसा क्या वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, नाउ एक टॉपिक है हमारा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल क्या होता है? देखो भाई, लाइन एंड एंगल एक फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे मैंने बताया ना नेचुरल नंबर और एलसीएम एंड एचसीएफ फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इन सेम मैनर लाइन एंड एंगल से आपको भर के क्वेश्चन मिलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रे, लाइन सेगमेंट एंड मैनी मोर। तो एक बात बताऊं इसमें, और यहाँ पे एक होता है अक्यूट एंगल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सारे होते हैं। और बहुत सिंपल, जैसे राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, अक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, हमारा ऑब्ट्यूज क्या होता है मोर देन 90 एंड लेस देन 180, राइट। अच्छा, यहां पर भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आज हम चीजों को समझ रहे हैं। ओके, नाउ आगे हम टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर जैसे कि सेल्सियस में है, केल्विन में है, उसमें कन्वर्जन, मेनली तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। ओके, अब है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, देन हमारा क्या आएगा अच्छा, आज अगर हम क्लास में आए ना तो मेरा एक फेवरेट काम है, जब भी मैं किसी भी क्लास में जाता हूं और रोमन वर्ड आ गया तो मेरा मानना है भाई मेरी क्लास में बच्चों को आज के आज याद हो जाए सारे रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स। मुझे एक बात बताओ, चलो साथ में करेंगे ये चीज और इतना आसानी से कर लेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। सभी पहले हम लोग लिखेंगे 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड देन 1000। चलो अब बताएंगे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। ओके, वन बाय वन, वन को ऐसे लिखेंगे वन ही, राइट। ओके, ये इसको ऐसे लिख दिया। 10 को कैसे लिखेंगे, गुड। अच्छा, 50 को नो, एक रूल है देखो भाई, कभी भी कोई नंबर 3 बार से ज्यादा हम रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3, अभी देखो ये 4 हो गया, तो रूल क्या कहता है, ये तो हो गया गड़बड़, काट दो। इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एल, कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, लक्ष्य का भी आंसर आ गया। अच्छा, अब मेन क्या है, यहां तक तो हम सभी को याद रहता है क्योंकि बचपन से इतनी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 100, 500 और 1000 में कंफ्यूज जाते हैं। तो आप लोगों ने एक एग्जाम सुना है सीडीएस, जिससे आप डिफेंस में ऑफिसर बनते हो, तो बस सीडीएस में ये एस हटा के इसको सीडीएम कर लो, सीडीएम, बहुत आसान है, मेरे साथ आप एक बार लिख लो सीडीएम। सी स्टैंड फॉर 100, डी स्टैंड फॉर 500 और एम स्टैंड फॉर वेरी गुड। अब सभी लोग इस चीज को लिखें सीडीएम, जैसे आपकी मन है ना सीडीएम, आपको पता है छोटे से बड़ा लिख लो 100, 500 एंड 1000। क्या आप सभी रोमन न्यूमरल में क्लियर हो, वेरी गुड। चलो नोट इट डाउन, बताओ समर्थ, वेदांत, आर्या, तात्विक, गुड, कीर्ति को क्लियर है, समर्थ को क्लियर है, बाकी बच्चे ओके, वेदांत को भी क्लियर हो गया। अब इसको भूलना मत भाई कभी भी, अगर आपको इतना पता है समझो आप रोमन नंबर में प्रो हो चुके हो, बस इनमें हम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे अपनी क्लासेस में, राइट, गुड। अच्छा, इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि मैंने बताया था ना, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, यस, टाइप्स ऑफ एंगल में आ गया। फिर आता है सर्कल। अब कहेंगे भैया सर्कल में क्या आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, एरिया पूछ सकता है, सरकमफेरेंस पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, डायमीटर पूछ सकता है, कॉर्ड
यस अभी बच्चे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लें, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, आराम से करेंगे, देयर इज नो हरी, ठीक है। और ये हमारा पूछ लेगा ऐसे, आंख पूछ लिया। अब आगे हम बढ़े, यहां तक क्लियर है आप सभी को? गुड, बताएंगे सारे बच्चे साथ में। यहां तक चैप्टर्स में तो कोई डाउट नहीं आ रहा होगा? ओके गुड। अच्छा अब देखो और जो चैप्टर्स हैं हमारे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये वॉल्यूम निकालेंगे हम किसी भी नंबर्स का, जैसे स्क्वायर का, वो क्यूब का आ गया, राइट। प्राइम है, अच्छा मैंने आपको बताया था ना प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसका बड़ा एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये प्राइम नंबर क्या, इवन सुना है, ऑड सुना है, लेकिन प्राइम नंबर क्या है, बताएंगे। देखो नंबर्स डिवाइड बाय एग्जैक्टली 1 और इटसेल्फ, मतलब वो केवल और केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। जैसे बताओ तो एग्जांपल, शुरू कहां से करें प्राइम नंबर को? 1 ले लें या ना लें, ये बताओ आप लोग। जैसे अगर हम लेते हैं 1, तो एक बात बताओ, 1 के क्या 2 फैक्टर हैं क्या? 1 केवल 1 से ही हो रहा है, राइट, कोई और तो है नहीं, तो 1 को हटा देंगे। 1 कभी भी प्राइम नंबर वाले लिस्ट में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, पहला प्राइम नंबर क्या होगा, बताओ सारे बच्चे? 2। क्यों? क्योंकि 2 होता है 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल। अब यहीं पे आप देख लो 3 है, 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है। और क्या 4 होगा क्या? वेरी गुड, विधान का आ गया, लक्ष्य का आ गया, कीर्ति का आ गया, समर्थ का आ गया। अच्छा 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? 4 के मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 1 2 4, ऐसे ही हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। अच्छा आज आप सारे बच्चे एक काम करेंगे, 1 से 100 तक कितने नंबर आते हैं प्राइम, ये लिखेंगे कॉपी में खुद से, ठीक है। अब प्राइम नंबर तो हमारे क्लियर हो गए। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? एक तो सबसे आसान डेफिनेशन है कि भैया जो प्राइम नहीं है ना वही कंपोजिट है। ये सबसे आसान मुझे लगता है कि जो भी नंबर प्राइम नहीं है वो अपने आप कंपोजिट हो गए, बस कुछ शर्तें हैं। जैसे देखो क्या हो गई शर्त हमारा, ये लिखा मैंने कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। जैसे बताओ कौन सा नंबर होगा कंपोजिट, फर्स्ट कंपोजिट नंबर? हाँ 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अच्छा 1 के क्या 2 से ज्यादा फैक्टर है क्या? 1 का तो बेचारा 1 की तो किस्मत इतनी खराब है भाई कि ये तो प्राइम भी नहीं है, तो ये कंपोजिट का तो सवाल ही नहीं है भाई। 1 कुछ भी नहीं है। इस पे बहुत अच्छा सवाल भी, आई विल एक्सप्लेन यू। कोई बता रहा है 5, कोई 4 0, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है कीर्ति ने, नहीं लक्ष्य ने 4। क्यों? देखो 1 का तो कोई फैक्टर नहीं, 2 का भी केवल 1 और 2 है, वो कह रहा है मोर देन 2 कैंसल। 3 1 है और 3 है, कह रहा है मोर देन 2 दो ही है कैंसल। अब 4 का देखो 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, राइट। तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई? तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है? एग्जाम का सवाल है, बताओ व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर? वेरी गुड, क्या है हमारा 4। अच्छा 4 के बाद क्या होगा? अब ये सवाल आप लोग को बताना, 5 होगा या 6? 4 के बाद कंपोजिट नंबर क्या है? वेदांत गॉट द राइट आंसर, वेरी गुड, यू ऑल्सो गॉट द राइट आंसर। समर्थ ओके, व्हाट अबाउट कीर्ति? और भाई देखो
5 तो हमारा प्राइम में आ गया क्योंकि 1 से है और 5 से है, और जो हमारा 6 है इसके 2 से भी ज्यादा फैक्टर है, 1 2 3 6। अब ये मतलब नहीं है कि 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, बस 2 से ज्यादा होना चाहिए। 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट। वी विल डिस्कस इट सात्विक अपनी फर्दर क्लासेस में। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो वो चला गया एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट इज वेरी इजी, अगर आप एक बार कर लेते हो तो उसमें मजा भी आता है जब आप उन सवालों को सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, अब हमारे प्लेन फिगर्स आते हैं आगे। प्लेन फिगर में आप क्या पढ़ रहे होंगे, जैसे सर्कल पढ़ लिया, 2D में जितने भी आ गए, पॉलीगॉन्स हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनसे थोड़ी सी जानकारी हम ले रहे होंगे। आगे डेसिमल नंबर, जब हमने फ्रैक्शन की बात की थी ना, फ्रैक्शन जैसे 2/10 है, इसको कन्वर्ट कर दो तो 0.2 आ गया, यही हो गया हमारा डेसिमल। ऐसे ही सवाल आएंगे, कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, और या तो फ्रैक्शन से डेसिमल, या इसका थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन और बनेंगे। गुड। नहीं, अब चलो बैक टू द सिलेबस। अभी हमें पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर पर ही नहीं रहना, जब हम क्लास कर रहे होंगे तो वी विल सी मैनी क्वेश्चंस, लेकिन अभी हमें अपने सिलेबस की ओर बढ़ना है। ठीक है, अच्छा, और एक बात और है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई भी ये नहीं कहेगा सर मुझे मैथ से डर लगता है, क्योंकि मैथ इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, अनलाइक इंग्लिश, रीजनिंग। नहीं, रीजनिंग में भी कुछ नहीं याद करना है। जैसे आप कहते हो कि सर जीएस में तो फैक्ट से याद करने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। आप फॉर्मूला कहोगे, 2-4 फॉर्मूला लगते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, दिमाग में अपने आप याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्या आप लोगों ने याद किया है क्या कभी बॉड-मास? नहीं ना, कि BOD ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने आप ही याद होगा कि बॉड मास। तो वैसे ही सारे फॉर्मूलाज भी होते हैं। अब इसके बाद क्या है हमारा, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर, जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। हाँ हाँ वेदांत, वी विल कवर आवर सिलेबस, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और जब तक आप प्रो ना हो जाओ। दिस इज व्हाट आई सेड सात्विक, हमें ये नहीं बोलना माई मैथ इज वीक। अभी हमने पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग? जब आप पढ़ेंगे ना, 2-4 क्लासेस करने लगेंगे, देन यू विल से। और हम ये नहीं कहेंगे हम मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है या वीक है, आप बताओ कौन से टॉपिक में। हम पहले कहेंगे कि नंबर सिस्टम, राइट? तो आपको बताना है आप क्या मैं नंबर सिस्टम में वीक हूं या स्ट्रॉन्ग। एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और क्लियर करते रहेंगे, फिर आप उसका PYQ देखो, यहां से देखो, वहां से देखो। अगर सवाल बन गया दैट इज यू आर नॉट वीक, नहीं बना तो यू आर। तो बस हमें खुद पे और अपने मेंटर पे विश्वास रखना है कि भाई हमारा टीचर अगर बोल रहा है तो वी विल मेक इट इजी। हर वो चीज हार्ड है जिसके लिए हम तैयारी ना करें। अब भाई जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उन्होंने भी तो पढ़ाई की ना। कैसे पढ़ाई की? एक तो वो कंसिस्टेंट रहे, अपने टीचर पे भरोसा कर रहे हैं, और प्लस वो कितने भी जरूरी काम हो वो अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। कोई भी एग्जाम कितना भी बड़ा हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो यू विल डेफिनेटली मेक इट पॉसिबल। बताओ आप सभी क्लियर है ये बातें? अब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये लाइन एंड एंगल में आ गया। अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, अब ये तो हो गया हमारे रत्न, इतने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। अब इसमें ये है कि सर इसमें हमें ये बताओ कहां से क्या आ रहा है, राइट? तो देखो, जो हमारा, मैंने आपको सबसे शुरू में क्या बताया था कि नंबर सिस्टम एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। अब क्यों है? क्योंकि मैथ्स की जो पूरा अस्तित्व है वो इसी पर डिपेंड करता है, नंबर्स पे। अगर आपके नंबर्स ही ना होते तो मैथ्स ही ना होती। दैट इज ट्रू, राइट? हाँ, 18 से 24 मार्क्स तक का आ सकता है। कभी 6 क्वेश्चन आ गए, कभी 8 आ गए, कभी 10, इस टाइप का, राइट? अब इनमें देखो क्या क्या है, नेचुरल एंड होल नंबर, रोमन न्यूमरल्स, प्राइम एंड कंपोजिट, डेसिमल एंड प्लेस वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड मैनी मोर टॉपिक्स। सब टॉपिक्स और भी रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो यहाँ पे बात हो ही गई है, होल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर तो आप लोगों को मैंने बताया कहां से शुरू होता है, 1 से। होल नंबर कैसे शुरू होते हैं? नो, सोचो, देखो ये नेचुरल नंबर हमारे हो गए,
1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल है, यस वेरी गुड वेदांत, कि जब नेचुरल नंबर 1 से हैं और अगर कोई मुझसे पूछे 1 का सक्सीजर क्या होता है, 1 के आगे क्या आता है बताओ, अगर एक में हम एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वी विल गेट 2, मतलब 1 + 1 होता है 2। और एक बात बताओ, अगर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यस ये हुआ हमारा 0। तो भाई ये 0 कहां है, ये नेचुरल नंबर में तो रखा ही नहीं गया, तो हम इनकी प्लेस कहां रखते हैं, होल नंबर में, क्योंकि ये पूर्णांक है होल नंबर में। तो होल नंबर कहां से शुरू होगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। गुड, वेरी गुड कीर्ति वेदांत, भाई सभी बच्चों को बताने हैं। अब और बाकी चीजें हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे, और ध्यान रहे हम इन चीजों को इतना इजिली कर रहे होंगे और आपको हम लोग पीवाईक्यूज भी साथ में कराते रहेंगे, सो दैट यू विल गेट टू नो कि पेपर आसान या कठिन का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आपने उस एग्जाम को टैकल कैसे किया, क्या आपकी राइट गाइडेंस थी। कई बार क्या है, हम जैसे मान लो मुझे एग्जाम देना है मैथ्स का, मैं इंग्लिश पढ़ता रहूं रात भर, मैं 6 महीने मैथ्स के बदले इंग्लिश पढ़ूं, विल आई क्रैक द एग्जाम, और ऑफ कोर्स नो। क्यों, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो कोई भी एग्जाम टैकल करने का, क्लियर करने का एक ही मंत्र है, सक्सेस मंत्र, कंसिस्टेंसी एंड राइट अप्रोच। आगे हम अर्थमेटिक देखेंगे, इससे भी काफी वेटेज है, 30 से 36 मार्क्स तक का आ जाता है, दैट इज 10 से 12 क्वेश्चन। सोचो अगर आपको इतने क्वेश्चन क्लियर है तो आउट ऑफ 50 में से 12 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर इसमें फ्रैक्शन देख रहे होंगे, डेसिमल्स, परसेंटेज की बात की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आगे क्या है, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। और ये सिंप्लीफिकेशन किस पे है बेस्ड, बॉड मास। अच्छा मुझे ये बात बताओ, हमने बात तो कर ली इसके, हु विल टेल द फुल फॉर्म ऑफ बॉड मास, क्या है भाई, बताएंगे, यू विल गेट टू नो भाई। लक्ष्य, ब्रैकेट ऑफ, वेरी गुड, गुड, ब्रैकेट ऑफ, हाँ ये हो गया हमारा डिवाइड कर लिए, ये हो गया मल्टीप्लाई के लिए, ये हो गया एडिशन के लिए, और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और यूनिटरी मेथड, ये तीनों हमने डिस्कस किया। अच्छा अब मुझे जल्दी बताओ, आपकी बात सारे बच्चे बताएंगे साथ में, वेरी गुड लक्ष्य, कि अगर मैंने कोई पेन 40 में लिया, चलो आपकी बात कॉपी लेते हैं, और मैंने उसको सेल किया है 50 में, तो ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ओके गुड। बस पी और एल लिखेंगे, पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे ताकि हमारा समय बचे, क्योंकि समय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, ओके। तो हमारा क्या है, क्योंकि भाई 40 में हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, वेरी गुड। लक्ष्य गॉट द राइट आंसर अगेन, कीर्ति ऑल्सो गॉट द राइट आंसर। और यही पेन अगर मैंने 40 में, कॉपी मेरी जैसे आप देखते हो ना, स्टेशनरी कॉपी पुरानी हो जाती है तो पेजेस पीले होने लगते हैं, तो मैंने कहा भाई हटाओ 30 में ही सेल कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा, यस गुड, इसमें हो गया हमारा लॉस। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आएंगे क्वेश्चन, उसमें बेसिक फॉर्मूला पे रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स यहां से आएंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वेरी गुड। लक्ष्य ने दिया, वेदांत, सात्विक, आर्या, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आया है। स्पीड कैलकुलेशन, और ये कब आएगी स्पीड, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरी तो स्पीड ही नहीं है, उसकी तो बहुत स्पीड है, तो स्पीड को उसने खरीदी थोड़ी ना है कि मार्केट गया भैया स्पीड कैसे किलो दिया। स्पीड का क्या सीन है, यू विल प्रैक्टिस इट एवरी डे, यू विल गेट स्पीड। आप जितना ज्यादा उसको लगाओगे अपने आप माइंड में, एक दो स्टेप
रिमूव कर दिया करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जियोमेट्री जो कि हमने डिस्कस कर लिया, लाइंस एंड एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, प्लेन फिगर, सर्कल, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, आगे हमारा है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम, यूनिट कन्वर्जन, टेम्परेचर। ओके, बस हमारा ये जैसे सिलेबस हम कंप्लीट कर ले कि हमारा कितना इसमें आने वाला है, देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस कैसे कंडक्ट करेंगे। बार ग्राफ, अच्छा ये बहुत आसान है, यहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं और आपका बहुत अच्छा लक हुआ तो मान लो 4-5 आ गए, ऐसे आएगा एग्जाम में ऐसे। अच्छा, अब पूछेगा ए बी सी, बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है इसमें, ए बी या सी की। हाँ देखा, ये सारे बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि ये इतना मजेदार देख के भी मतलब काइंड ऑफ अच्छा लगता है। ओके, तो ये हमारा क्या है सबसे, इसमें अगर कोई पूछे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या लार्जर, तो सी हो गया, स्मॉलेस्ट क्या हो गया ए। बोल, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हम क्लासेस में देख रहे होंगे। ये हमने लगा दिया है मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रहे हैं नंबर सिस्टम से। ये नंबर सिस्टम और एलसीएम का मिक्स करके लिखा है, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, एवरेज, परसेंटेज, पूरे चैप्टर्स का। इसको आप लोग पीडीएफ में चेक कर लेना, ठीक है, जो कि हमारे पीवाईक्यू ट्रेंड्स बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहेंगे, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। इतना आप करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स। अच्छा, अब बच्चों का सवाल है कि सर चलो आपने ये तो बता दिया, अच्छा इन सभी ने करेक्ट बताया बार ग्राफ वाले आंसर्स, वेरी गुड, कि सर अब हमें ये बता दीजिए सिलेबस का तो हमारा कंप्लीट हो गया कि ठीक है हमें पता चल गया ये पढ़ना है, लेकिन अब अप्रोच क्या रखेंगे, क्या हमें 6 किताब पढ़नी है, 17 किताब पढ़नी है। बस हमारा ये लास्ट सेगमेंट ही चल रहा है बच्चे, तो इसमें क्या हमें फॉलो योर मेंटर। अब आप मेरे पास आ गए हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सैनिक स्कूल में इन कराना, ठीक है। बस आपको अपने टीचर को फॉलो करना इन अ राइट मैनर, कि जो भी आपको मैं होमवर्क दूं, जो भी क्लास नोट दूं, वो आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है और डेली बेसिस पे क्लास में आना है। दूसरा, प्रैक्टिस डेली एमसीक्यू, जैसे मैंने कोई टॉपिक दिया उसका हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ओके, आगे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। अब मान लो मैं 1000 से भी ज्यादा 1000 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लूं और एग्जाम में जो पीवाईक्यू आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही ना सॉल्व करूं, तो विल आई गेट सेलेक्ट, नेवर। मेजरमेंट उसी में आ जाएगा भाई, ठीक है। फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम बहुत अच्छा आता है उनको, सब कुछ आ रहा होता है, और घर आके जब मार्क्स चेक करेंगे तो कहेंगे अरे ये कैसे गलत हो गया। वो जल्दबाजी में एक्यूरेसी पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ये जो एक्यूरेसी है ना, दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने सवाल में 2 की जगह 4 पढ़ लिया, गलती से भी 1 पढ़ लिया, यू विल बहुत बड़ी कीमत आपको इसकी चुकानी पड़ सकती है, राइट। अच्छा, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वैसे टारगेट तो अगर आप हमारी क्लासेस में रेगुलर रहेंगे यू विल गेट डेफिनेटली 50, लेकिन हमें मिनिमम 45 प्लस तो करके आना है किसी भी हालत में। जिस दिन भी एग्जाम होगा उस दिन आप सब आए और कहें सर मेरे 45 सही है, कोई कहे 46, कोई 49, इससे कम किसी का नहीं होना चाहिए। अब नहीं, आज आप सभी को, अब मेरे साइड से आज आप क्या करोगे होमवर्क में, ये तो मैंने प्राइम नंबर बताया 1 से 100 तक वाले, राइट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उन्हें भी आप डिस्कस करोगे, लिखोगे, और जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है उनको करो। और अब अगर आप सब यहां तक आ गए हो तो मुझे आप सभी से एक प्रॉमिस चाहिए, और ये प्रॉमिस आज के लिए नहीं चाहिए, जब तक हमारा ये बैच चलेगा, जब तक हमारे एग्जाम चलेंगे तब तक के लिए। क्या आप सभी वो प्रॉमिस देने के लिए तैयार हो ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं प्रॉमिस मांगा और यू ऑल आर नॉट रेडी। कि हम क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे और एग्जाम में सेलेक्ट होके दिखाएंगे। बताएं सारे बच्चों।
बताएं भाई सारे बच्चे। ओके गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या आप सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ्स में? वेदांत का रिस्पॉन्स आ गया, यस सर गुड। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आया? बताओ भाई। यस सर, आर्या का भी आ गया। लक्ष्य, व्हाट अबाउट यू? यू आर एक्साइटेड फॉर क्वेश्चंस? तो क्या आप मैथ्स के लिए और एक्साइटेड हो? क्या हम भैया मैथ्स में तो बहुत अच्छा है, स्कोर करना ही करना है। कीर्ति का भी आ गया। वेरी गुड आ गया। दिस इज द कॉन्फिडेंस वी ऑल नीड। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड वेदांत, गुड गुड गुड। ओके, आप क्या किसी को कोई डाउट है मैथ्स में कि हम सर और कुछ बताइए, या कुछ ऐसा, या कोई टॉपिक ऐसा रहा है जो आपको लग रहा है कि हम वीक हैं? उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप बता देंगे, हम लोग जब भी पढ़ेंगे उस पर विशेष स्पेशल अटेंशन दी जाएगी एक एक बच्चे पे, कि भाई ऐसा ना हो कि किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक वीक रह जाए। ओके गुड। सभी को कैसा लगा आज की क्लास, ये बताएंगे मुझे? क्या आप सभी को अच्छा लगा? क्योंकि भाई अब हमारी ये जो है स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा, शास्त्र शस्त्र और शंखनाद। शंखनाद कब हम करते हैं? जब भी हम किसी मिशन पे निकलते हैं, राइट? तो हमारा मिशन आज से स्टार्ट हो गया है। यस ओके गुड। गुड आ गया, वेरी गुड। लक्ष्य को भी आ गया कॉन्फिडेंस, वेदांत को भी आ गया, वेरी गुड। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मिलेंगे आपसे रेगुलर बेसिस पे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। ओके वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कीर्ति। और आप लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स को जरूर लिखेंगे, राइट? ओके, जय हिंद एवरीवन। ओके बाय बच्चों। अगर किसी का भी कोई डाउट लेफ्ट है तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, आई एम हियर टू क्लियर इट। ओके ओके ओके, चलो ऑल द बेस्ट सारे बच्चे। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया ना, ये जब हम टॉपिक क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, तो देखो कोई भी चीज मैंने बेची किसी भी इंसान को, अगर मैंने ज्यादा पैसे कमा लिए, 4 में मैंने बेच दिया 5 में, तो वो प्रॉफिट है। और अगर 4 को मैंने बेच दिया इन 3, तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। यही है, देखो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे तो यही है, ठीक है? अब जब इसको क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो थोड़ा सा लेवल अप होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे, और दैट विल बी मोस्ट इजी क्लास, क्योंकि आप पहले नंबर सिस्टम क्लियर कर रखा होगा, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। जब तक आप वहां तक पहुंचोगे ना, आपको आधा तो क्लियर खुद ही हो चुका होगा। ओके सात्विक, गुड, ठीक है। एनीवन एल्स? ओके, जय हिंद एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।